अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है किसी भी कंट्री का। इसमें जैसा कि हमारे चैनल के ऊपर आपको वैसे भी बहुत सारी वीडियोज़ मिलती रही होंगी कि शेंजन के ऊपर आपको वीडियोज़ मिलती हैं, दुबई के ऊपर, USA, UK, अदर टॉपिक्स के ऊपर, अदर कंट्रीज़ के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आज कुछ बेसिक पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे कि वीज़े रिजेक्ट क्यों होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही था। जैसे आप मुझसे आगे हम लोग बात जो कर रहे थे कि शेंजन जोन के जो अक्सर हम जो एप्लीकेशन वगैरह करते हैं या हम जैसे बायोमेट्रिक पोजीशन पे जाते हैं, उसके ऊपर जो टॉपिक था हमारा, उसमें थोड़ा सा आप भी मुझे बताएं कि ये चीज़ें हमें मेंशन करनी है। चलिए, सबसे पहले ना लोगों को सवाल होता है कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है, रिजेक्शन रेशो क्यों ज़्यादा है। चंद गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं। अगर किसी एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर 3 चीज़ें काउंट होती हैं। मैंने एक रिसेंट वीडियो अपलोड की है, उसके ऊपर आप 3 चीज़ें जो बड़ी मैटर करती हैं। सबसे पहली आपकी ड्रेसिंग, पर्सनैलिटी। राइट। ठीक है कि आप अगर एक कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप वीज़ा ऑफिसर के सामने पेश हो रहे हैं तो आपकी ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है। ड्रेसिंग तो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। देखे ना, कोई अपनी सलवार कमीज पहन के चला गया है, उसने अपने वेल ड्रेस नहीं रखा हुआ चीज़ों को, कोई अच्छी सी परफ्यूम वगैरह यूज़ नहीं की, अब ऐसे ही जैसे ही मेट्रो से उतरे एज इट इजी चले गए इंटरव्यू के लिए, तो वो चीज़ें तो जाहिर सी बात है फिर मैटर करती हैं। अभी हमारे कुछ कैंडिडेट थे, वो सल्वोनिया के अंदर गए, वहाँ पर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू बेस एक्सपीरियंस में कुछ शेयर कर देता हूँ। वहाँ पर एक लड़का था, बड़ा वेल ड्रेस्ड होके गया, बड़ी अच्छी तैयारी करके गया और उसके डॉक्यूमेंट भी बड़े वेल प्रिपेयर्ड थे। डेफिनेट उसका वीज़ा लगना और उसका वीज़ा लगा भी। इन दी अदर हैंड एक लड़का बहुत अच्छा था, उसके डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे थे, लेकिन वो बंदा वेल प्रिपेयर होकर नहीं गया। वो जैसे उठा वैसे चला गया और उसे मतलब उसने अपनी अच्छी ड्रेसिंग नहीं की, अच्छा बोला नहीं, सवाल तैयार नहीं किए और डॉक्यूमेंट भी प्रॉपर नहीं अभी दिए। मैं कुछ दिन 3 दिन पहले बायोमेट्रिक करवाने के लिए वहाँ था। मैंने किसी की अपॉइंटमेंट थी, क्या अपॉइंटमेंट में वो साफ करता था कैसे आ रहे हैं, ट्राउजर और शर्ट में। मैं कहा यार तुमने, मुझे लग रहा है ये सिर्फ टाइम आपने वेस्ट करना है, आपने अंदर जाना है, फ़ोन तौर पर एज इट इज रिजेक्ट होकर बाहर आ जाना, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और आपका भी होगा। सिर्फ इन छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर अगर हम गौर कर लेना तो तो चीज़ें चीज़ें वैसे ही बेहतर हो जाती हैं अपनी। अगर आप ये तीन चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ड्रेसिंग, लैंग्वेज आपकी। आप देखें 8 से 10 सवाल हैं मैक्सिमम, कोई भी वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ सकता है। नॉर्मल जनरल सवाल है, नाम क्या है, बलद का नाम क्या है, रहते किधर हैं, जा किधर रहे हैं, जिस जगह पर जा रहे हैं, मतलब आपका एक ट्रैवल प्लान बना हुआ है, आपको अपने ट्रैवल प्लान का बताना चाहिए। देखिए इंटरव्यू में जितना भी है 5 to 10 मिनट्स के अंदर उन्होंने आपकी फेस रीडिंग तक आपकी अकाउंट होती है, ये चीज़ें बड़ी अहम हैं। बहुत सारे लोगों को उनकी पता नहीं तक फाइल के अंदर है क्या। बिल्कुल। ठीक है, तो ये चंद चीज़ें हैं जिसकी वजह से वीज़ा आपका रिजेक्ट होता है या लगता है। अब साथ साथ थोड़ा मैं ये भी हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि आप इस तरह से ये तैयारी करके हैं, आपका जो वीज़ा जो हम प्रोसेस करते हैं वो आपको 100% मिलेगा। देखिए 100% बिल्कुल वीज़ा मिल सकता है। जैसे डन बेस का एक लफ्ज़ लोग इस्तेमाल करते हैं, डन बेस कोई चीज़ वैसे नहीं होती, लेकिन हम एक फ़र्ज़ी तौर पर बात करें थे कि आप कहते हैं कि मैंने वीज़ा 100% लेना है। आप देख लें कि आप खुद अपने आप को रखें वीज़ा ऑफिसर की जगह पर। वो क्यों कर आपको वीज़ा दे, आपके पास अथेंटिक रीज़न हो। सबसे बड़ी बात है वो आपकी क्यों वीज़ा दे, कोई प्रॉपर होना तो चाहिए ना व्यू के हम इस काम सिलसिले में जा रहे हैं, हमारा ये प्लान है, आगे हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हैं तो आपका एक माइंड बन जाता है कि जिन्होंने आपका वीज़ा प्रूव भी करना है तो वो आपको फुल तौर पे देते भी हैं। हम जनरल एक बात करते हैं, बहुत सारे लोग ना विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं और विजिट वीज़ा ही लोगों का रिजेक्ट होता है। ऐसे ही। अब विजिट वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है? देखें, एक बंदा है, अब वो वीज़ा वो अप्लाई कर रहा है, डेफिनेट अगर वो विजिट वीज़ा पे जा रहा है तो इट्स मीन कि उसका प्रोफाइल अच्छा है, पैसे उसके पास हैं, घूमने जा रहा है। अगर कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहा है तो इट्स मीन ही इज़ अ बिजनेसमैन। अगर वो कोई जगह पर वैसे टूरिज्म के लिए जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़ेंगे। एक जनरल चीज़ है, लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो में बताई थी। अगर ये वीडियो आप गौर से देखेंगे, सुन लेंगे, इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप अपनी फ़ाइल खुद भी रेडी कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं चंद बेसिक पॉइंट्स के ऊपर शायद ही बात करता हूँ। सबसे पहले तो देखें जी, आप जा रहे हैं किसी कंट्री के लिए तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। कैसे मेंटेन होनी चाहिए कि आपने प्रॉपर बनाई हो। बहुत सारे लोग फेक वो स्टेटमेंट लगा लेते हैं, तो एक रीज़न यहाँ पर भी बन जाती है रिजेक्शन की। अगर आपने प्लान कर रहे हैं किसी भी कंट्री को तो आपने 3 महीने पहले से अपनी स्टेटमेंट को मेंटेन 3 to 5 मंथ पहले ही आपने अपने आप को मेंटेन किया। लेट्स सपोज कोई बंदा सैलरी पर्सन है, जॉब भी है ना, वो अप्लाई कर रहा है किसी कंट्री का विजिट वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहा है। अगर जो वीज़ा ऑफिसर है वो देखता है कि इसका सैलरी का कुछ बंदा बचा नहीं रहा
तो ये बंदा नहीं अप्लाई कर सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ एंडिंग बैलेंस किसी हद तक मैटर करता है, लेकिन वो एंडिंग बैलेंस आया आपके पास कहाँ? ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी दोस्त से लेकर रख लिया। आपने हर मंथ सेविंग की कि वीज़ा ऑफिसर देखता है कि एक बंदा इतने पैसे बचा पाता है, एक रेशियो है 30% आपकी सैलरी का बचना चाहिए, ऐसे ही ठीक है। 30% अगर आप एवरी मंथ अपनी सैलरी का बचा रहे हैं, आपकी सैलरी 10,000 है, 8,000 है, 5,000 है, तो आपने क्या किया कि 30% सेव कर लिया। हम एग्जांपल के तौर पर 10,000 ले लेते हैं दिरहम, तो 3,000 दिरहम आप बचा रहे हैं, तो 3 महीने बाद आपकी जो एंडिंग बैलेंस है ना 10,000 होना चाहिए। 5 to 10,000 के बिटवीन अगर आपका एंडिंग बैलेंस है तो ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है। दूसरी बड़ी वजह है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं जब वीज़ा अपनी बहुत सारी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप VFS में जाती हैं, वहाँ पर आपको इंटरव्यू फेस नहीं करना पड़ता, तो उधर क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट आपका जो प्रोफाइल है वो शो करते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्यूमेंट अगर आपने प्रिपेयर किए हुए हैं, आपका प्रॉपर प्लान बना हुआ है, लोग क्या कहते हैं डमी टिकट लगा देते हैं, जो आपका पूरा प्लान बना होता है वो बस वैसे ही बना के लगा देते हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी अगर प्लान कर लें, प्लान करके किया हो तो कभी प्रॉब्लम ना हो। अभी देखें ना, अक्सर लोगों को मैंने देखा है, अपने ही हमारे जो ज़्यादातर यूट्यूबर हैं या जितने यहाँ पे लोग ज़्यादातर वीडियो अपलोड करें, अब देखें जिन लोगों ने प्रोसेस करवा रहे हैं, अगर 100 एप्लीकेशन डाल देते हैं या 50 डाल देते हैं, तो उसमें से 3 अगर अदरवाइज प्रूव हो जाते हैं, वो कहते हैं हमने बहुत बड़ा मार्का कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखें उन 3 लोगों ने इसलिए वो हो गए क्योंकि 50 लोगों के अगर अदरवाइज अपॉइंटमेंट उन्होंने ली उसमें से 3 निकल आई, तो कौन सा इतना बड़ा काम हो गया। अक्सर लोग शोर डाल के खड़े हुए हैं, जी ये हमारा ये कनाडा का वीज़ा लग गया, हमारा ये लग गया, तो उनकी रेशो भी तो देखें ना, कैंसिलेशन कितनी हुई है, कितने वीज़े रिजेक्ट हुए, कैंसिल हुए। ऐसे ही। और एक और बड़ा ज़रूरी पॉइंट है कि लोग कहते हैं जी हमने ना इन्विटेशन के ऊपर हमारा केस अप्लाई करें। सुनिए सुना एक बात होती है कि इन्विटेशन के ऊपर केस अप्लाई, भाई इन्विटेशन देखें आपका प्रोफाइल भी तो मैच होना चाहिए। अब आपके प्रोफाइल के ऊपर लिखा हुआ जी आप बाइक राइडर हैं, मैं आपको किस चीज़ का इन्विटेशन लेके दूँ जी? आपका प्रोफाइल तो अच्छा हो ना, अब इन्विटेशन आ भी जाता है, उसके ऊपर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो चीज़ें मैच करनी चाहिए आपके प्रोफाइल के ऊपर। आप पहले से प्रिपेयर हो उन चीज़ों के लिए जिनके लग जाते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई एजेंट हजरात 2 नंबरी डॉक्यूमेंट के अंदर करते हैं तो उनका वीज़ा लग जाता है। सीधा सीधा आप अपना केस डालेंगे तो कभी नहीं लगेगा। आप अगर शुरू से अपना केस खुद प्रिपेयर करें ना, देखिए 6 महीने का मैं टाइम देता हूँ आपको, 6 महीने के अंदर आप अपना खुद केस रेडी करें इन चंद पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए। फिर दूसरी बड़ी वजह होती है कि अगर आपको इमिग्रेशन के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं इमिग्रेशन के अंदर लोग डिपोर्ट हो जाते हैं, हमारे पास लोग आते हैं कि वीज़ा लगे, वीज़ा के ऊपर लोग ट्रैवल नहीं कर पाते, नहीं करते, उनको पता ही कुछ नहीं होता। अगर वीज़ा ऑफिसर पूछता है हाँ जी कहाँ से लिया इन्विटेशन, किधर जा रहे हैं, क्या इन्विटेशन जिन्होंने दिया उनका नहीं पता होता कहाँ से निकला था, कैसे नहीं हुआ, तो वो वहीं से अब वीज़ा जो इतनी मेहनत की भी होती है वो भी खत्म हो जाती है, वो भी खत्म हो जाती है। तो ये चंद पॉइंट हैं, अगर आप किसी भी कंट्री का, आजकल कनाडा का लोग अप्लाई करते हैं, कनाडा का बहुत सारे लोगों को लग जाता है, फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर लग जाता है, USA का लग जाता है, USA का टोटल जो वीज़ा है वो आपका इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है। तो ये किसी भी कंट्री का अप्लाई करें, जस्ट आपने अपने आप को वेल प्रिपेयर करना है उस चीज़ के लिए, मुंह उठा के ना अप्लाई करें। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हर जगह से होता है, जो ऐसा नहीं है कि पूरे वीज़े डल रहे हैं तो पूरे रिजेक्ट हो रहे हैं। हाँ, रेड टैग के अंदर ज़रूर हमारी कंट्रीज आई हुई हैं, लेकिन अगर फिर भी इन सब, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर का जो एक्सपीरियंस होता है मैं आपको बताऊँ, उसने फ्रॉड पकड़ना होता है। 80-90% उसके पास फेक डॉक्यूमेंट जाते हैं, तो ज़रा से आपके डॉक्यूमेंट हटके होंगे, आपका कवर लेटर, आपकी बाकी चीज़ें ज़रा से हटके होंगी तो ज़रूर देखिएगा। जब मक्खी पे मक्खी मारेंगे ना, एक का मुंह लाल है तो दूसरा अपना मुंह चपेड़े मार के लाल करेंगे तो वो लाल नहीं होगा। फिर तो प्रॉब्लम हो गई। डॉक्यूमेंट्स कुछ पड़े हैं, आप डॉक्यूमेंट्स को आपको रिपेयर ही नहीं है कि इसमें ये चीज़ मेंशन हुई, वही चीज़ का आपसे सवाल किया जा रहा, आपको पता ही नहीं है। तो ये चंद पॉइंट है, इसके ऊपर सोचा कि आपको अपडेट भी करें, पहले भी वीडियो बनाई थी। और इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारी किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, आप अपनी फाइल प्रोसेस करना चाह रहे हैं, USA के अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवाना चाह रहे हैं, और बाकी विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप ये जो नंबर चल रहा है इसके ऊपर आप रब्ता भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है हमारी वीडियो से, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये दूसरी बाकी 10-11 मिनट देखे हो गए।